नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90 प्लस पर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था विभाजन एल्गोरिथम को क्या होती है और उसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये हमने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या है, ठीक है, और कैसे इसका यूज करते हैं उसको जानेंगे। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक बहुपद है, कि सपोज हमारे पास एक कोई बहुपद है पी एक्स, जिसकी डिग्री जो है या बहुपद की जो घात है, इसकी जो घात है बहुपद की, वो या तो एक है या एक से ज़्यादा है, ठीक है, या एक से क्या है, ज़्यादा है। और हमारे पास कोई एक वास्तविक संख्या मान लो अल्फ़ा है, और अल्फ़ा एक कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। तब यदि हम पी एक्स को आप विभाजित करते हैं x माइनस अल्फ़ा से, यदि पी एक्स को x माइनस अल्फ़ा से विभाजित किया जाता है, ठीक है, विभाजित किया जाता है, तब जो शेषफल होगा वो कितना होगा? तब शेषफल क्या होगा? शेषफल होगा आपके पास पी अल्फ़ा। शेषफल हमारे पास क्या होगा? पी अल्फ़ा। ये इतनी सी बात है जो शेषफल प्रमेय में आती है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास एक कोई बहुपद है, और बहुपद को आपको पता ही है कि पी एक्स से हम बहुपद को निरूपित करते हैं। कोई एक बहुपद पी एक्स है, इस बहुपद की जो घात है वो क्या है? एक है या एक से ज़्यादा है, ठीक है। और अल्फ़ा हमारे पास एक कोई वास्तविक संख्या है। अल्फ़ा क्या है? एक कोई वास्तविक संख्या है अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, वास्तविक नंबर आपका 1/2 ले लो, 1/4, 1, 2, 3, 5, 6, जो कुछ भी वास्तविक संख्याओं में नंबर आते हैं तो अल्फ़ा वो है, ठीक है। अल्फ़ा एक कोई वास्तविक संख्या है। तो पी एक्स जो बहुपद है, यदि उसको हम x माइनस अल्फ़ा से विभाजित करते हैं तो बच्चों शेषफल क्या मिलेगा? पी अल्फ़ा। पी अल्फ़ा का मतलब क्या हो गया कि इस बहुपद में यदि यह अल्फ़ा रख दिया जाएगा तो जो भी मान आएगा बहुपद का वो क्या कहलाएगा? उस बहुपद का शेषफल, ठीक है। प्रश्न देखते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं, एक प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हमारे पास ये है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 प्लस 2x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x माइनस 1 को जी एक्स बराबर एक्स माइनस 2, ठीक है, ये दूसरा बहुपद है जिसका नाम जी एक्स है, और ये बहुपद है कितना? x माइनस 2 से विभाजित कर रहे हैं। इस पी एक्स को विभाजित किया जा रहा है किससे? जी एक्स से, ठीक है। तो आपको शेषफल बताना है कि शेषफल क्या होगा, ठीक। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जिससे हम विभाजित कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। इसका हल देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? जी एक्स के बराबर रख दो आप 0, जी एक्स बराबर 0। अब जी एक्स है कितना हमारे पास? x माइनस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बराबर 0, या फिर x बराबर कितना मिलेगा यहाँ से? 2। x बराबर 2, यही दो वो चीज़ है जो आपको हम बता रहे थे कि कोई वास्तविक संख्या अल्फ़ा। तो मतलब आपको इस बहुपद का x बराबर 2 पर मान निकालना है, ठीक है। तो आप निकाल लो। अतः P2 ये मान कैसे निकालते हैं, ये हमने जो पहला लेक्चर है बहुपद का उसमें सीखा था, ठीक है। और यदि आपको नहीं आता है निकालना तो इसका लिंक आपको ऊपर अभी मिल जाएगा, यहाँ पर लिंक आपको देखो मिल जाएगा, या फिर इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो कि किसी बहुपद का किसी दिए गए मान पर बहुपद की वैल्यू कैसे निकालते हैं।
तो P2 हमें निकालना है, तो बहुपद हमारे पास क्या है ये, तो कुछ नहीं करना है, जितने पर हमें बहुपद का मान निकालना होता है वह संख्या जो है x की जगह पर वो संख्या रख दी जाती है। x बराबर 2 है तो इस बहुपद में x बराबर आप 2 रख दो जहाँ, तो मिलेगा 2 की घात 4 प्लस 2 गुणा 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा 2 की घात 2 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, कुछ नहीं किया है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, x बराबर 2 है ना, तो इस बहुपद में px में जिसको हम भाग दे रहे हैं, इसमें जहाँ जहाँ पर x है इस x की जगह पर आपको ये x बराबर 2 रखना है। x बराबर 2 क्यों रखेंगे, क्योंकि हम x माइनस 2 से भाग कर रहे हैं, तो x माइनस 2 को आप 0 के बराबर करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो जिससे भाग कर रहे हैं उसको 0 के बराबर रखने पर x का मान पहले यहाँ से निकालेंगे, फिर वही x का मान हम इस बहुपद में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जब आपको x बराबर 2 यहाँ पे रखा, 2 की घात 4, सरल कर लो इसको, 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया बच्चों, ये 16 मिलेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 कितना होता है, ये 8 होता है, 8 की 2 से ये 16 मिलेगा, माइनस 2 की घात 2 का मतलब 4 हो गया, और 4 गुणा 3 करोगे तो 12, प्लस ये 2 माइनस 1 करोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, सरल कर लो, 16 16 32 और 1 33, या फिर इसको आप ऐसे सरल कर लो, 16 में से 12 घटा दो, कितने बचेंगे, 4, तो 16 और 4 20 और 1 कितना आ जाएगा, ये 21 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो शेषफल आएगा वो शेषफल कितना है, तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया बच्चों, शेषफल आ गया 21। ठीक है, इस तरह से ये शेषफल प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं। ये हमारे पास प्रश्न है, यदि px बराबर ये हमारे पास बहुपद है, इसको हम भाग दे रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं gx से। ठीक है, और gx कितना है, 2x माइनस 1, इससे विभाजित करेंगे तो शेषफल आपको बताना है, क्या शेषफल हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि जब आप इससे gx से px को भाग देंगे तो gx को आप 0 के बराबर रखेंगे, gx बराबर 0, और gx का मान कितना है, 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सरल कर लो, 2x बराबर 1 मिलेगा, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा बच्चों, 1/2, ये x का मान आ गया। ठीक है, अब px आपके पास कितना है, px हमारे पास है 4x की घात 3 माइनस 12 x की घात 2 प्लस 14x माइनस 3, ये px है। अब इस px में आपको क्या निकालना है, x बराबर 1/2 पर इस px का मान निकालना है, मतलब आपको निकालना है p और x की जगह कितना रखना है, 1/2। बात समझ में आई। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आपको क्या रखना है, 1/2। ठीक है, ये 1/2 रख देना है, रख दो, इसको सरल कर लेंगे तो ये मिलेगा 4 1/2 की घात 3, x को हटाकर 1/2 रखना है, माइनस 12 1/2 की घात 2 प्लस 14 और गुणा 1/2 माइनस 3। ठीक है, इसको सरल कर लीजिएगा तो ये मिलेगा p 1/2 बराबर 1/2 की घात 3, ये कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 1/8। ठीक है, ये 1/2 की घात 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 3, जो मिलेगा आपको कितना, 1/8। क्लियर। ठीक है, तो ये 1/8 आ गया। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 12 गुणा 1/4 प्लस, ये आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2 से, ये आपको मिलेगा 7, 7 और 1 की गुणा कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी, तो ये 7 माइनस 3, सरल कर लीजिएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12,
तो P 1/2 पर ये कितना मान आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1/2 बचा है, माइनस ये कितना बचा बच्चों, ये 3 बचा है, प्लस 7 - 3 करेंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, सरल कर लीजिएगा, 4 - 3 तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1। सरल कर लीजिएगा, जोड़ लेंगे, 1/2 में 1 जोड़ेंगे आप तो कितना मिलेगा, ये 3/2। यही इसका क्या है, उत्तर है। तो यही इसका क्या है, शेषफल भी है। तो हम कह सकते हैं कि शेषफल जो आपके पास आया है, शेषफल वो कितना आया है, 3/2। ठीक है, तो किसी भी बहुपद का शेषफल कब निकलेगा, जिस बहुपद से हम भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर करो और वहाँ से x का मान निकालो आप। ठीक है, तो x का जो मान मिलेगा उसी x का मान हम इस बहुपद में रख देंगे, फिर आपको क्या मिलेगा, जो p अल्फ़ा मिलेगा, ये अल्फ़ा है, और p अल्फ़ा पर जो बहुपद का मान होगा वही क्या होगा, उस बहुपद का शेषफल होगा। ठीक है, अच्छा, स्टार्टिंग के वीडियो में हमने आपको एक बात और बताई थी कि यदि यही अल्फ़ा p अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, अगर अल्फ़ा रखने पर बहुपद 0 हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस अल्फ़ा जो है वो इस px का क्या कहलाएगा, एक गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में आपको समझाया था। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका जो वीडियो नंबर 1 है उसको देखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो बच्चों, शेषफल प्रमेय और विभाजन एल्गोरिदम और इनकी मदद से आप अपने बहुपद वाला जो चैप्टर है उसकी प्रश्नावली हल कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज से, या यूँ कह लो कि पूरे बहुपद वाले चैप्टर से कुछ मिलते जुलते सवाल करेंगे। उसमें जितने भी आपके लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो हर एक टाइप के क्वेश्चंस पे बात की जाएगी। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।